दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम लौट आया है और इस बार आईपीएल 2025 अपने पूरे शबाब पर है। आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि मुकाबला ऐसा है कि क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो जाएंगी। मैदान पर होंगी दो टीमें, गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब। लेकिन कहानी पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और अप्रत्याशित होने वाली है। अब जरा सोचिए, एक तरफ होंगे गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, जो बल्ले से कमाल करने की ताकत रखते हैं और इस बार अपनी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ठान चुके हैं। दूसरी तरफ होंगे किंग्स 11 पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनका इरादा यही होगा कि पंजाब की टीम इस बार सिर्फ नाम की किंग्स न बने बल्कि ट्रॉफी भी उठाए। जैसा कि आपको पता है, गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब दोनों ही टीमों के लिए पिछला सीजन किसी सपने से कम नहीं था। पिछले सीजन दोनों टीमों ने 14 मुकाबले खेलते हुए सिर्फ 5 जीत ही हासिल कर पाई थी, जिस वजह से प्ले ऑफ से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। लेकिन इस बार दोनों टीमों ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए आज खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल और किंग 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी सबसे शानदार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों में कुछ धमाकेदार बदलाव किए हैं। कुछ पुराने नाम बाहर हुए हैं तो वहीं कुछ नए चेहरे दस्तक दे चुके हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो खिलाड़ी जो चोटों की वजह से पिछले सीजन गायब थे, अब मैदान पर वापसी कर रहे हैं, पूरी तरह से फिट, फुर्तीले और विनाशकारी मूड में। आज के इस मुकाबले में कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कुछ बड़े नाम बाहर हो गए हैं और कुछ नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर आप कहेंगे, भाई ये तो किसी को भी आउट कर देगा। फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट्स भरपूर हैं और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 ऐसी चुनी गई है कि कोई भी इस मैच से नजरें नहीं हटा पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात टाइटंस एक बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी है, लेकिन किंग्स 11 पंजाब अभी भी अपने पहले खिताब की तलाश में है। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब के खिलाड़ी अलग ही जोश में हैं। वहीं शुभमन गिल भी अपनी टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना चुके हैं। आज का मुकाबला महज एक खेल नहीं बल्कि एक युद्ध है। बैट और बॉल का युद्ध, रणनीति और ताकत का युद्ध। और यकीन मानिए, जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो स्टेडियम में गूंजेगी सिर्फ एक ही आवाज, ये तो क्रिकेट नहीं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2025 का यह महामुकाबला शुरू होने वाला है और यह सीजन धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2025 के 5वें बड़े मुकाबले की पूरी जानकारी, जहां आमने सामने होंगी गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब की टीमें। हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा, और साथ ही यह भी जानेंगे कि पिच का मिजाज कैसा रहेगा, बल्लेबाजों की चलेगी तूती या गेंदबाजों का होगा बोलबाला। इसके अलावा हम नजर डालेंगे गुजरात और पंजाब के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर और देखेंगे कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम इतिहास में रही है ज्यादा हावी। और सबसे दिलचस्प बात, हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, वो कौन कौन से घातक खिलाड़ी होंगे जो इस मैच में तहलका मचाने वाले हैं, और कौन होगा वो इम्पैक्ट प्लेयर जो आखिरी पलों में पूरा खेल बदल सकता है। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम बातें भी जानना जरूरी है, ताकि मैच शुरू होने से पहले आप पूरी तरह से अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आईपीएल 2025 की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जब मैदान पर एक और महायुद्ध छिड़ने वाला है। गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच होने वाला आईपीएल 2025 का सबसे जबरदस्त मुकाबला आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। अगर आप इस मैच को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अलार्म लगाकर, मोबाइल चार्ज करके और स्नैक्स का इंतजाम करके बैठ जाइए, क्योंकि ये मैच होने वाला है आज, यानी 25 मार्च मंगलवार को, भारतीय समय अनुसार ठीक 7:30 से। और जहां तक सवाल है वेन्यू का, तो भाई मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब बात करें गुजरात टाइटंस की, तो आज का मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक भावनात्मक जंग होने वाली है। आखिरकार वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, और जैसा कि क्रिकेट की परंपरा रही है, जब टीम अपने घर पर खेलती है तो स्टेडियम का हर कोना उनके सपोर्ट से गूंज उठता है। मतलब गुजरात टाइटंस के लिए आज का दिन घर में शेर बनने का पूरा मौका है। लेकिन भाई,
ये मत भूलो कि सामने वाली टीम किंग्स 11 पंजाब भी कम नहीं है। उनके खिलाड़ी भी जीतने का वही जोश और जुनून लेकर मैदान पर उतरेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि होम ग्राउंड का सपोर्ट गुजरात के लिए बूस्टर डोज साबित होगा या किंग्स 11 पंजाब की टीम इस सपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर अपने खेल से सबका मुंह बंद कर देगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपकी आईपीएल 2025 में पसंदीदा टीम कौन सी है। अब भाई मैदान तैयार है, खिलाड़ी भी कमर कस चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्या बल्लेबाजों के बल्ले से चौकों छक्कों की बौछार होगी या फिर गेंदबाज अपनी खतरनाक गेंदों से बल्लेबाजों की हवा निकाल देंगे। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है, यहाँ की पिच भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका नाम। यहाँ दो तरह की सतह देखने को मिलती है, लाल मिट्टी वाली पिच और काली मिट्टी वाली पिच। अगर बात करें काली मिट्टी की पिच की, तो भाई यह पिच तेज गेंदबाजों की जान होती है, क्योंकि इसमें जबरदस्त बाउंस देखने को मिलता है और गेंदबाज ऐसी घातक गेंद डाल सकते हैं कि बल्लेबाज का बल्ला सिर्फ हवा में ही घूमता रह जाए। दूसरी तरफ लाल मिट्टी की पिच कुछ और ही कहानी कहती है। ये पिच सूरज के नीचे जल्दी सूख जाती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। मतलब अगर मैच लंबा खिंचा तो स्पिनर्स ऐसी फिरकी डालेंगे कि बल्लेबाजों के कदम कांपने लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि आज कौन सी पिच खेल में आने वाली है। अगर काली पिच आई तो तेज गेंदबाज कहर बरपाएंगे और अगर लाल पिच मिली तो बल्लेबाजों के बल्ले से खूब रन बरसेंगे। अब भाई क्रिकेट सिर्फ बल्ला घुमाने और गेंद फेंकने का ही खेल नहीं है, यह आंकड़ों और रणनीतियों का भी महायुद्ध होता है। और जब बात हो नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम की, तो यहाँ की इतिहास की किताबें कुछ दिलचस्प कहानियां बयां करती हैं। अब तक इस मैदान पर कुल 35 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं और आंकड़े कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जिसे देखकर टीमों के कप्तान भी सोच में पड़ जाएंगे। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों की हालत देखिए, 14 बार जीत, यानी 35 मुकाबलों में से सिर्फ 14 बार। इसका मतलब साफ है पहले बैटिंग करने वाली टीम को यहां ज्यादा फायदा नहीं मिलता। दूसरी ओर जो टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है उसने 21 बार जीत दर्ज की है, यानी साफ तौर पर चेज करने वाली टीमों का जलवा ज्यादा रहा है। अब भाई जब ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि दूसरी इनिंग में बैटिंग करने का फायदा ज्यादा होता है, तो कोई भी समझदार कप्तान टॉस जीतकर सीधा गेंदबाजी का फैसला ही लेगा। आखिर कौन चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करके रिस्क ले, जब मैदान की हिस्ट्री खुद बता रही है कि चेज करना ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, आज की शाम सिर्फ चौकों छक्कों की नहीं बल्कि आंकड़ों की टकराहट की भी होने वाली है। मैदान पर उतरने से पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी घातक प्लेइंग 11 के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में आग लगाने वाले हैं, पहले जरा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टीमों का अब तक का आमना सामना कैसा रहा है। अब तक आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब की टीमें सिर्फ 5 बार भिड़ी हैं और अगर जीत हार के ग्राफ को देखें तो गुजरात टाइटंस ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि पंजाब की टीम ने 2 बार जीत का परचम लहराया है। अब भाई कागजों पर तो ये आंकड़े यही कह रहे हैं कि गुजरात का दबदबा रहा है, लेकिन क्रिकेट में कोई भी टीम हमेशा जीत के लिए मैदान पर नहीं उतरती। यहाँ इतिहास कभी भी बदल सकता है और पंजाब की टीम गुजरात के खिलाफ कुछ बड़ा उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मोमेंट का जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 का खुलासा। लेकिन रुको, इसे सीधा साधा अनाउंसमेंट मत समझो, क्योंकि यह सिर्फ 11 नामों की लिस्ट नहीं बल्कि वो योद्धाओं की फौज है जो आज मैदान पर आग लगाने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 की, उसके बाद नजर डालेंगे किंग 11 पंजाब की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। भाई ये कोई गली क्रिकेट नहीं है, ये आईपीएल का महायुद्ध है और शुभमन गिल ने इस जंग के लिए अपनी सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है, जो आज पंजाब की टीम पर कहर बनकर टूटने वाली है। गुजरात टाइटंस की टीम आज मैदान पर फुल पावर और आक्रामक प्लानिंग के साथ उतरेगी, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन की लय सेट करने के लिए भी है। कप्तान गिल इस मैच में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे और यही वजह है कि उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है
जो बल्ले से गदर मचा सकते हैं और गेंद से तूफान खड़ा कर सकते हैं। तो गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जब बात गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है शुभमन गिल। और भाई ये कोई मामूली ओपनर नहीं है, बल्कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरू में शांति से खेलते हैं और फिर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देते हैं। मतलब जब तक गेंदबाज समझ पाते हैं कि प्लान क्या बनाना है, तब तक गिल चौके छक्कों की बौछार कर चुके होते हैं। पिछले सीजन शुभमन गिल ने 426 रन ठोके थे और अगर उनके पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 103 मैचों में 3200 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। सिर्फ रन ही नहीं, इनके बल्ले से 4 शतक और 20 अर्धशतक भी निकले हैं। यानी अगर ये बंदा एक बार सेट हो गया तो विपक्षी टीम का काम तमाम समझो। तो आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए टीम को शानदार शुरुआत देने का पूरा दमखम लगाएंगे। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर खेलते नजर आएंगे। जब बात जॉस बटलर की होती है तो गेंदबाजों के पास बस यही 2 ऑप्शन होते हैं। ये वही बटलर हैं जो पावर प्ले में बॉलर्स की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए चौके छक्कों की आतिशबाजी करते थे, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस की नई जर्सी में कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। पिछले सीजन इन्होंने 359 रन ठोके थे, लेकिन असली कमाल इनके पूरे आईपीएल करियर में छिपा है। 107 मुकाबलों में 3600 के करीब रन। और मजे की बात यह है कि इनकी बैटिंग सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को तबाह करने के लिए होती है। 7 शतक और 19 अर्धशतक इस बात का सबूत है कि जब बटलर फॉर्म में आते हैं तो मैच एक तरफा हो जाता है। अब शुभमन गिल और बटलर की जोड़ी ओपनिंग में धमाल मचाने वाली है। और भाई अगर ये दोनों टिक गए तो पंजाब की टीम को बाउंड्री लाइन से सिर्फ गेंद बटोरने का काम रह जाएगा। वही नंबर 3 पर बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। अगर शुभमन गिल और जोस बटलर पावर प्ले में तूफान लाने वाले हैं तो साई सुदर्शन एक ऐसा खिलाड़ी है जो तूफान के बाद विकेटों की इमारत को मजबूती से थाम लेता है। ये बाएं हाथ का बल्लेबाज सिर्फ बैटिंग नहीं करता, बल्कि खेल को सुलझाने और फिर रफ्तार देने की कला में माहिर है। पिछले सीजन इन्होंने 304 रन ठोके थे, लेकिन असली कमाल इनके पिछले 3 साल के खेल में दिखता है, जहां ये लगातार अपनी टीम के लिए रन मशीन बने हुए हैं। अब तक सिर्फ 25 आईपीएल मैच खेले हैं और 1.5 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि इनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। यानी जब ये सेट हो जाते हैं तो फिर गेंदबाजों के पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स खेलते नजर आएंगे। पिछला सीजन ग्लेन फिलिप्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में उनका बल्ला जितना खामोश था, उतनी तो गेंदबाजों की अपील भी नहीं होती। लेकिन अब गुजरात टाइटंस ने उन्हें नया मौका दिया है और भाई नया माहौल, नई जर्सी और नया जोश। इस बार फिलिप्स का जलवा देखने को मिल सकता है। अब तक आईपीएल में वो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन गुजरात को उम्मीद है कि ये ऑलराउंडर इस बार गेम पलटेगा। अब देखना ये है कि फिलिप्स इस मौके को भुनाते हैं या फिर एक और सीजन यूं ही गुजर जाता है। नंबर 5 पर राहुल तेवतिया खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब मुकाबला आखिरी ओवरों तक खिंच जाए और रन चेज करने के लिए किसी धाकड़ खिलाड़ी की जरूरत हो तो राहुल तेवतिया का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वही खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों को आखिरी ओवरों में बंदा क्या चीज है सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पिछले सीजन इन्होंने सिर्फ 9 मैचों में 188 रन ताबड़तोड़ अंदाज में ठोके थे। और अगर इनके पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 99 मैचों में 1013 रन बना चुके हैं, वो भी जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ। जब राहुल क्रीज पर होते हैं तो फील्डिंग टीम को पता होता है कि खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ गया है। वही नंबर 6 पर पावरफुल हीटर बल्लेबाज शाहरुख खान खेलते नजर आएंगे। जब नाम शाहरुख खान हो तो भाई एंट्री भी दमदार होनी चाहिए। और ये शाहरुख बैटिंग के मैदान में वही काम करते हैं जो बॉलीवुड वाले शाहरुख बड़े पर्दे पर। धमाकेदार परफॉर्मेंस। पिछला सीजन उनके लिए रोलर कोस्टर की तरह रहा, कभी बल्ला गरजा तो कभी शांत रहा। लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस को उनसे बड़े शॉट्स और मैच जिताने वाली पारियों की उम्मीद है। अब तक 40 आईपीएल मैचों में 550 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं और बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला है। लेकिन भाई इस बार उनका फोकस सिर्फ रन बनाने पर नहीं बल्कि टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने पर होगा। वही नंबर 7 पर
ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात हो गुजरात टाइटंस के सबसे बड़े मैच विनर की, तो राशिद खान का नाम सबसे पहले आता है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी फिरकी पर बल्लेबाज सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, बल्ला चलाऊं या सिर्फ सर्वाइवल मोड ऑन कर लूं। पिछले सीजन इन्होंने न सिर्फ 10 विकेट चटकाए, बल्कि बल्ले से भी कुछ धमाकेदार पारियां खेली। आईपीएल के आंकड़े देखें तो 121 मैचों में करीब 150 विकेट उड़ा चुके हैं। और भाई, ये आंकड़े नहीं, गेंदबाजों का खौफ बयां करते हैं। जब राशिद गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों के दिमाग में एक ही सवाल चलता है, ये लेग स्पिन है या जादू। गुजरात को इस बार भी उम्मीद होगी कि राशिद की फिरकी विरोधी टीम को पूरी तरह घुमा दे। वही 8 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में कई खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नाम से ही मैच विनर लगते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर उन्हीं में से एक हैं। पिछले कुछ सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनका जलवा थोड़ा फीका रहा, लेकिन भाई, इस बार गुजरात टाइटंस की जर्सी पहनकर नया अवतार लेने की पूरी तैयारी में है। गेंदबाजी में अब तक 37 विकेट चटका चुके हैं और बल्ले से भी जब जब मौका मिला तगड़ी पारियां खेलकर दिखाया है कि ऑलराउंडर सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी है। गुजरात को इस बार उम्मीद होगी कि वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस से भी मैदान पर सुंदरता बिखेरें। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज काजिगो रबाड़ा खेलते नजर आएंगे। जब आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने की बात आती है तो कगिसो रबाड़ा का नाम अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। पहले किंग्स 11 पंजाब की जर्सी में कहर बरपाते थे, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस के लिए नई तबाही मचाने को तैयार हैं। रबाड़ा की खासियत तेज गति, घातक यॉर्कर और ऐसा स्विंग जो बल्लेबाजों के स्टंप्स को भी सवालों में डाल दे। पिछले सीजन 11 विकेट झटकने वाले रबाड़ा अब तक 80 आईपीएल मैचों में 117 विकेट उड़ा चुके हैं। जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज सिर्फ एक ही चीज सोचता है, कैसे भी करके बच जाऊं। गुजरात को इस बार उम्मीद होगी कि रबाड़ा अपनी तेज गेंदों से मैच का पासा पलट देंगे। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। अगर शुरुआती ओवरों में विकेट चाहिए तो भाई मोहम्मद सिराज से बेहतर ऑप्शन शायद ही मिले। पिछले कुछ सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रहे थे, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस की जर्सी पहनकर नई आग उगलने को तैयार हैं। पिछले सीजन 15 विकेट झटक कर अपना दम दिखा चुके हैं और आईपीएल में अब तक 93 मैचों में 93 शिकार कर चुके हैं। सिराज की गेंदबाजी में वो धार है जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती है। शॉट खेलूं या फिर बल्ला टिकाकर सिराज की इन स्विंग से अपनी विकेट बचाऊं। गुजरात को इस बार उनसे वही जादू चाहिए जिससे पावर प्ले में ही आधा मैच खत्म हो जाए। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। जब तेज गेंदबाजी की बात आती है तो प्रसिद्ध कृष्णा का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले सीजन 19 विकेट झटककर बल्लेबाजों की नाक में दम करने वाले कृष्णा अब गुजरात टाइटंस के लिए नई चमक बिखेरने को तैयार हैं। गेंदबाजी में इतनी रफ्तार है कि बल्लेबाजों को सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो बल्ला अड्डा लो या फिर स्टंप उखड़ते हुए देखने के लिए तैयार रहो। अब तक 51 आईपीएल मुकाबलों में 49 विकेट चटका चुके हैं और इस बार गुजरात को उम्मीद होगी कि अपनी घातक स्विंग और बाउंस से वो विरोधियों की नाक में और ज्यादा दम करेंगे। वहीं पर अब अगर गुजरात टाइटन के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर महिपाल नोमनोर खेलते नजर आ सकते हैं। अगर टीम को जरूरत हो और धमाकेदार हिटिंग का तड़का लगाना हो तो महिपाल नोमनोर से बेहतर नाम और कौन हो सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार पारियां खेलने के बाद अब गुजरात टाइटंस में उनकी एंट्री हुई है और वो बल्ले से तबाही मचाने को पूरी तरह तैयार हैं। 40 मैचों में 600 रन ठोक चुके हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी कमाल दिखाने का दम रखते हैं। मतलब अगर गुजरात टाइटंस ने इन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा तो समझ लो कि विपक्षी टीम की शामत तय है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किंग 11 पंजाब के प्लेइंग 11 की। तो पंजाब की शेरों की फौज तैयार है और इस बार नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम मैदान में उतरने वाली है गुजरात टाइटंस को धूल चटाने के लिए। कप्तान अय्यर ने इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम में कुछ जबरदस्त बदलाव किए हैं ताकि विरोधियों को एक पल की भी राहत न मिले। किंग्स 11 पंजाब इस मुकाबले में अपनी सबसे घातक और बैलेंस प्लेइंग 11 के साथ उतरने जा रही है। तो किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस खेलते नजर आएंगे। मार्कस स्टोइनिस ये खिलाड़ी सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी खेल का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। पिछले 3 सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए धमाल मचाने के बाद
अब वो किंग्स 11 पंजाब की जर्सी पहनकर सामने आ रहे हैं। पिछले सीजन 388 रन उड़ाने के साथ साथ विकेटों की झोली भी भर चुके हैं। कुल मिलाकर 96 आईपीएल मुकाबले खेलकर 2000 रन और 50 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। और हाँ, इनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। इस बार पंजाब के लिए मैदान में उतरते ही तूफान आना तय है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। पंजाब के इस ढाकड़ बल्लेबाज को रोक पाना किसी बॉलर के बस की बात नहीं। प्रभु सिमरन सिंह जब क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फील्डर्स बस हवा में उड़ते हुए गेंद को ढूंढते रह जाते हैं। पिछले सीजन 444 रन ठोक कर दिखा दिया कि वो पावर प्ले में किसी सुनामी से कम नहीं है। अब तक के 34 आईपीएल मुकाबलों में 800 के करीब रन, एक शानदार शतक और 8 अर्धशतक ठोक चुके हैं। इस बार भी इनका बल्ला गरजेगा या फिर कोई नया कीर्तिमान रचेगा, ये तो मैदान में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, धमाल होना तय है। वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज अय्यर खेलते नजर आएंगे। आईपीएल की दुनिया में जब एक ठंडे दिमाग वाला आक्रामक बल्लेबाज और बेहतरीन कप्तान की बात आती है तो श्रेयस अय्यर का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई करने के बाद इस बार वो किंग्स 11 पंजाब के सेनापति बन चुके हैं और मैदान पर अपनी नई सेना के साथ धमाका करने को तैयार हैं। अय्यर का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों के लिए अब क्या करें मोमेंट आ जाता है। 21 अर्धशतक उनके क्लास का जीता जागता सबूत है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इस बार भी अपनी कप्तानी वाली पारियों से गेम पलटने का हुनर दिखा पाएंगे या फिर विरोधी टीम उनके लिए खास प्लान लेकर आई है। वहीं नंबर 4 पैर बाएं हाथ के नेहाल वडेरा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में कुछ खिलाड़ी आते हैं, छा जाते हैं और फिर विरोधियों की नींद उड़ाकर ही मानते हैं। नेहाल वडेरा भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो अपने बाएं हाथ की जादूगरी से गेंदबाजों के होश उड़ाने का दम रखते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए जलवा दिखाने के बाद अब वो किंग्स 11 पंजाब की जर्सी में धमाल मचाने को तैयार हैं। सिर्फ 20 मैचों में 300 प्लस रन और वो भी 2 शानदार अर्धशतकों के साथ ये बताने के लिए काफी है कि ये बल्लेबाज छोटे फॉर्मेट में बड़े कमाल करने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस बार भी अपने करिश्माई शॉट्स से विपक्षी गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर भेजने का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं नंबर 5 पर किंग्स 11 पंजाब के फिनिशर बल्लेबाज शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। जब टीम को आखिरी ओवरों में एक ताबड़तोड़ फिनिशर की जरूरत होती है तो शशांक सिंह की एंट्री होती है। बिना किसी शोर शराबे के ये बल्लेबाज मैदान में उतरता है और गेंदबाजों के अरमानों को छक्कों चौकों में तब्दील कर देता है। पिछले सीजन शशांक ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से अकेले दम पर किंग्स 11 पंजाब को 2-3 मैच जिताए थे। 24 आईपीएल मुकाबले, 400 प्लस रन और 2 अर्धशतक। ये आंकड़े बताते हैं कि जब जब टीम मुश्किल में होगी ये बल्लेबाज बल्ला घुमाकर खेल पलट सकता है। क्या इस बार भी शशांक सिंह अपने विस्फोटक शॉट्स से टहलका मचाएंगे? बस देखने की देर है। वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट का कोई एंटरटेनमेंट पैकेज है तो उसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। जिस दिन उनका बल्ला आग उगलता है उस दिन गेंदबाजों के अरमान राख में बदल जाते हैं। पिछले सीजन में भले ही उनका जादू कुछ फीका रहा हो, लेकिन इस बार किंग्स 11 पंजाब की जर्सी में वो बिग शो लगाने को तैयार हैं। 134 आईपीएल मुकाबलों में 2800 प्लस रन और फिरकी से 37 विकेट, यानी बैट और बॉल दोनों से टहलका मचाने की काबिलियत। अब बस सवाल ये है, क्या इस बार मैदान पर मैक्सवेल का पुराना मैडनेस देखने को मिलेगा या फिर कोई नया मैक्स एवोल्यूशन होगा? वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के मार्को जानसेन खेलते नजर आएंगे। अगर लंबाई से विकेट मिलते तो मार्को जानसेन हर सीजन का पर्पल कैप जीत चुके होते, लेकिन जनाब ये तो टैलेंट का खेल है और इसमें भी ये साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर पीछे नहीं। पिछले सीजन चोट ने इनके आईपीएल सफर पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन इस बार किंग्स 11 पंजाब में आते ही जानसेन एक्सप्रेस फिर से रफ्तार पकड़ने को तैयार है। 21 मुकाबलों में 20 विकेट और बल्ले से भी कुछ जरूरी कैमियो, यानी जब जब टीम को जरूरत पड़ी तब तब जानसेन ने मोर्चा संभाला। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार ये सिर्फ टॉल प्लेयर रहेंगे या टॉप परफॉर्मर भी बनेंगे। वहीं नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार खेलते नजर आएंगे। जब बात हो धुआंधार बल्लेबाजों को उलझाने की तो किंग्स 11 पंजाब के पास एक ऐसा गेंदबाज है जो गेंद को ऐसे नचाता है जैसे डीजे पर भंगड़ा चल रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरप्रीत बरार की, जिनकी फिरकी में ऐसा जादू है कि बड़े से बड़े बैटर भी गुगली खा जाते हैं। पिछले
पिछले कुछ सीजन में जब भी कप्तान ने गेंद थमाई, इस बाएं हाथ के स्पिनर ने धुआंधार बल्लेबाजों को साइलेंस मोड पर डाल दिया। 41 मुकाबलों में 25 शिकार यानी विकेट लेने का रिकॉर्ड बढ़िया और इरादे उससे भी खतरनाक। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन खेलते नजर आएंगे। अगर गेंदबाजों की दुनिया में स्पीड गन का कोई सच्चा दावेदार है तो वो हैं लॉकी फर्ग्यूसन। ये वो तेज गेंदबाज हैं जो बॉल को इस रफ्तार से फेंकते हैं कि बल्लेबाज को सिर्फ 2 चीजें समझ आती हैं, गेंद आई और बैट मिस हुआ। पिछले सीजन आरसीबी के लिए खेलते हुए 7 मुकाबलों में 9 विकेट चटकाए थे, लेकिन इस बार किंग्स 11 पंजाब के लिए उनका मिशन और भी धमाकेदार होने वाला है। 45 आईपीएल मैचों में 45 विकेट लेने वाले इस कीवी स्पीडस्टर से उम्मीद है कि वो इस बार भी बल्लेबाजों को बोल्ड, कैच आउट और क्लीन आउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फुल स्पीड, फुल एक्शन, अब होगा असली बाउंसर वॉर। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जब पारी का अंत करीब हो और बल्लेबाज बाउंड्री की तलाश में हो, तभी किंग्स 11 पंजाब के अर्शदीप सिंह अपनी घातक यॉर्कर से उनका खेल बिगाड़ देते हैं। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले सीजन 19 शिकार किए थे और इस बार भी उनका प्लान एकदम क्लियर है। बैटर को सेट होने मत दो और स्टंप्स उड़ा दो। अब तक 65 मुकाबले, 76 विकेट, मतलब विकेट चटकाने की स्पीड किसी टॉप गियर कार से कम नहीं। डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी ऐसी होती है जैसे बैटर का टाइम ही खत्म कर दिया हो। इस बार भी वो अपने सटीक यॉर्कर और स्लोअर वन से बल्लेबाजों की पावर को कट करने के लिए तैयार हैं। वही नंबर 11 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में अगर मिडिल ओवरों का जादूगर कोई है तो वो है युजवेंद्र चहल। बल्लेबाज सोचते हैं कि वो सेट हो रहे हैं और चहल भाई अपनी गुगली से उनका जीपीएस ही खराब कर देते हैं। पिछले सीजन 18 शिकार करने के बाद अब इस बार भी वो बैटर को नचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब तक 100 से ज्यादा मुकाबले, 200 से ज्यादा विकेट, मतलब चहल की फिरकी में फंसने के बाद बल्लेबाजों की वापसी सिर्फ डगआउट में होती है, चाहे स्लो विकेट हो या तेज पिच। चहल की गेंदें बल्लेबाजों का आत्मविश्वास हिला देती है। इस बार पंजाब की जर्सी में उनकी फिरकी का और भी तूफानी तड़का लगने वाला है। वहीं पर अब अगर किंग 11 पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज वायसक विजय कुमार खेलते नजर आएंगे। पिछले 2 सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने वाले विजय कुमार इस बार किंग्स 11 पंजाब की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। विजय कुमार वैशाख ने आईपीएल में अब तक के 11 मुकाबला खेलते हुए 13 विकेट चटकाए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी इस सीजन पंजाब के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, किंग्स 11 पंजाब और गुजरात टाइटन अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम आज का यह मुकाबला जीतेगी? इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों के कप्तानों को देना चाहिए था? वही आपके लिहाज से किंग्स 11 पंजाब और गुजरात टाइटन की आज के मुकाबले में क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।